हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। मींस जो हमने अब तक पहले पढ़ा था कि कुछ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस वो मैट्रिक्स होती है जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? तो अब हम उस इनवर्स को निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में हमने सीख लिया था। तीन तरह के ऑपरेशन में सीखे थे। कौन कौन से? एक फर्स्ट चीज में था जिनमें हम रॉ और कॉलम्स को मतलब रॉ को रॉ से एक्सचेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम से एक्सचेंज कर सकते हैं। सेकंड हमने सीखा था किसी भी रॉ को किसी भी कांस्टेंट से हम लोग नॉन जीरो कांस्टेंट से किसी से हम लोग मल्टीप्लाई करके भी चेंज कर सकते हैं। और थर्ड हमने सीखा था कि किसी भी रॉ को किसी दूसरी रॉ के साथ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब उन्हीं एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स होता है एक ए मैट्रिक्स, ये हमें गिवन है, इसके साथ हमें कोई बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है सच दैट कि इन दोनों का मल्टीप्लाई मेरे पास क्या आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। क्लियर है? इनका मल्टीप्लाई मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मींस तो हमें कहूंगा कि ए का इनवर्स क्या है? बी मैट्रिक्स। क्या बोलूंगा? ए का इनवर्स क्या है? बी मैट्रिक्स है। इफ ये कि इफ a into b इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो a का इनवर्स क्या हो जाएगा? b, और b का इनवर्स क्या हो जाएगा? a। क्लियर है? ये हमें फाइंड करना। अब बात करते हैं कि ये फाइंड कैसे करेंगे। क्लियर? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनवर्स सबसे पहले हमें गिवन मैट्रिक्स से पहले ये हमें फाइंड करना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। 1 into 3 माइनस 2 into -1। तो चेक कर लीजिए। 3 माइनस -2 दैट इज 3 plus 2 equals to 5 which is not equals to 0. So matrix is invertible. So matrix is invertible, और matrix invertible है तो inverse exist। invertible है, inverse and inverse exists। तो हमने ये पता लगा लिया कि इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो चलिए अब इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे वो पता कर लेते हैं। तो हम इस चीज के लिए प्रोसीजर एक सेम लिख सकते हैं। a इक्वल्स टू a मैट्रिक्स, दिस इज a मैट्रिक्स, मैंने इसे मान लिया कि a मैट्रिक्स। क्लियर? a इक्वल्स टू a इनटू i, या फिर इसे मैं ऐसे लिख देता हूं i इनटू a। व्हाट इज i? i इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। i आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैं किसी भी अदर मैट्रिक्स को कैसे भी मल्टीप्लाई करूं आगे क्या पीछे लिख के, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, इसको लिख देते हैं जरा किस तरीके से। 1 minus 1 2 and 3, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। इक्वल साइड में 1 0 0 1 उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू में ए मैट्रिक्स। अब इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस मैट्रिक्स को बनाना है आइडेंटिटी, और ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है? मींस बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं कि किस तरह हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस ए मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और क्या सोच के अप्लाई करेंगे? ये सोच के अप्लाई करेंगे कि हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। क्लियर? और वही ऑपरेशन एज इट इज हम लोग राइट साइड की मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है, 1 है, डन। तो मुझे इसमें इस रॉ में कोई भी ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? उसके नीचे वाला एलिमेंट को देखिए क्या है? 2। मुझे इस एलिमेंट को क्या बनाना है? 0 बनाना है। क्लियर है? एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको 0 बनाना है तो थर्ड वाला ऑपरेशन, जो थर्ड वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने सिखाया था, कौन सा? जिसमें हम किसी भी रॉ को किसी दूसरी रॉ के साथ की कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं? 0 कर सकते हैं, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मींस मुझे क्या करना है, एक ध्यान से देखिएगा। R2 मींस रॉ 2, ये किसे 0 बनाना था? रॉ 2 के एलिमेंट को 0 बनाना है। तो R2 चेंजेस एज इट इज R2 में से क्या घटाऊं? मतलब इस 2 में से क्या घटाऊं कि ये 0 हो जाए? 2, और किससे? R का। मींस इस कॉलम में जहां 0 जहां आपको 1 दिख रहा है उसी रो से आपको क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो जरा अप्लाई करके देखिए क्या आएगा।
ये फर्स्ट रो तो एज इट इज, फर्स्ट रो में तो कोई ऑपरेशन नहीं लगा है, फर्स्ट रो दोनों साइड एज इट इज रहेगी 1 0। अब देखिए इस साइड देखते हैं 2 2, ध्यान रखिएगा इसको अलग आप रफ में इस तरीके से करके देख सकते हैं, R2 इज 2 3, क्लियर, ट्वाइस माइनस ट्वाइस ऑफ R1, R1 इज 2 और इसे भी -2 से मल्टीप्लाई करके इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 सॉरी -2, क्लियर। अब इन्हें करना मुझे सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट मीन नीचे के साइन चेंज, ये 0 और ये 5, तो यहां पे लिखते हैं ये 0 और ये 5, क्लियर। जैसे मैंने R2 बोला तो मैंने फर्स्ट R2 लिखी 2 3, अब बोला -2 R1, R1 क्या है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दिया, और फिर क्या करना था मुझे सबट्रैक्ट, तो सबट्रैक्ट कर दिया, जो वैल्यू आई मैंने यही ऑपरेशन एज इट इज इसमें अप्लाई करना है। अब इसके अप्लाई के लिए देखिए राइट साइड में जो अप्लाई करेंगे उसमें हम कैसे करेंगे, फर्स्ट हमें क्या बोला R2 इज 0 एंड 1, 2 टाइम्स R1, 2 टाइम्स R, इस रो को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 एंड 0 माइनस कर दीजिए, दैट इज 1 और दैट इज -2, दैट इज -2 एंड, क्लियर। तो ये हमारे पास ऑपरेशन सक्सेसफुल, क्लियर। देखिए हमने दो एलिमेंट बना दिए, ये 1 बनाना था, ये ऑलरेडी 1 था, हमें जरूरत नहीं पड़ी इसे चेंज करने की, ये 0 बना लिया, क्लियर। अब इस एलिमेंट को बनाएंगे क्या 1, क्लियर। इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको 1 बनाना पड़े तो आपको ऑपरेशन एलिमेंट ऑपरेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करना है, और एलिमेंट ऑपरेशन 2 क्या कहता है कि किसी भी रो को हम किसी भी कांस्टेंट से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें किसे डिवाइड करना है R2, ये रो 2 का एलिमेंट है, चेंजेस इनटू R2 डिवाइड बाय 5, क्लियर है। देखिए इसे आप दो तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने R2 को 5 से डिवाइड कर दिया या फिर R2 को चेंज कर दिया 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। तो हमने ये बोला था कि हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो नॉन जीरो कांस्टेंट से, राइट। तो हमने नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, या आप समझ सकते हैं कि मैंने डायरेक्टली जिस नंबर को 1 बनाना है उसी से डिवाइड कर दिया, क्लियर है। चलिए अप्लाई करके देखिए क्या मैट्रिक्स बनती है, 1 -1, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा दोनों तरफ, 1 0। अब देखिए दोनों तरफ ये आ गया 0, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे 0, इस 5 को डिवाइड कीजिए 1, इसे -2/5 और इसे 1/5, क्लियर है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई ये। अब हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट बचा है, अगर मैं इसको भी 0 बना दूं तो मेरे पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी और ये क्या बन जाएगा हमारे पास इनवर्स, क्लियर है। तो चलिए इसमें मुझे इस एलिमेंट को क्या करना है 0 करना, कौन से रो के एलिमेंट को 0 करना है, रो 1। ध्यान रखिएगा हमेशा जिस रो के एलिमेंट को 0 करना है उसकी रो का नाम लिखा R1, ठीक है। चेंजेस इनटू R1 एज इट इज, ध्यान दीजिए -1 के साथ मैं ऐसा क्या प्लस माइनस करूंगी वो क्या हो जाए, फिर से 0 हो जाए। तो R1 मींस माइनस की टर्म है तो उसके साथ क्या करेंगे प्लस करेंगे, और प्लस के साथ क्या करेंगे माइनस करेंगे। किस चीज से, किस चीज को हमें 0 करना है 1 को, तो 1 टाइम R2, 1 टाइम R2 लिख दीजिए, बेशक या तो इसे चाहे डायरेक्टली R2 लिख दीजिए, वो आपके ऊपर, मैं इसे 1 टाइम R2 लिखता हूं, ठीक है। अब फटाफट से अप्लाई करके देखिए क्या आएगा, सेकंड रो में तो कोई चेंज हमने किया नहीं, सेकंड रो एज इट इज 1 0 1, राइट साइड -2/5 1/5 इनटू में a, क्लियर। अब देखिए ये हमारे पास 1, इसमें ऑपरेशन R1 1 -1, क्लियर। 1 टाइम R2 क्या है 0 और 1, और इन्हें मुझे क्या करना है प्लस करना, प्लस कीजिए 1 और ये क्या आ गया 0, तो फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, क्लियर। अब राइट साइड में इस सेम चीज इस तरीके से चेक कर लीजिए, सेम चीज R2 क्या है हमारे पास, सॉरी R1 क्या है हमारे पास, फर्स्ट की 1 0, इसकी फर्स्ट रो हमारे पास 1 0 है, इसमें क्या बोला है 1 टाइम R2, 1 टाइम R2 इज -2/5 एंड 1/5। इनको क्या करने बोला है एडिशन, एडिशन करने में ये तो 1/5 ही रहेगा, 0 + 1/5 0 1/5 रहेगा। इन दोनों का ऐड करते हैं 1 - 2/5, तो एलसीएम ले सॉल्व कर लीजिए 3/5, ये हमारे पास क्या आ गया +3/5, तो ये लिख दीजिए इधर, दिस इज 3/5 एंड दिस इज 1/5, क्लियर। अब आप एक चीज देखिए, ये चीज तो चलिए हो गई, ऑपरेशंस तो मैंने लगा दिए, ये सारी चीज सॉल्व भी हो गई, ठीक है। लेकिन अब देखिए हमारे पास ये समझना कैसे है,
This is identity matrix. This is any other B matrix and this is A matrix, right? इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि B A equals to identity matrix, right? Means B equal to A inverse or A equals to B inverse. Yes or no? Means A और B को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। B और A को मल्टीप्लाई करके क्या आ रही है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। मींस B A का इनवर्स और A B का इनवर्स। मींस A इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी? जो आपके पास नई मैट्रिक्स बनी है 3/5, 1/5, -2/5 and this is 1/5. This is your A inverse. क्लियर? देखिए मैंने आपको पहले बताया था इनवर्स हमारे पास किस तरह से होता है कि जिन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तो मैं कहूंगा कि ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है? B है और B मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है? A है। यही बताया था। तो अब मेरे पास देखिए कुछ ऐसी ही कंडीशन मुझे देखिए, इस साइड में तो A है, मैं पहले ही लेके चला था। A into this matrix equal to identity matrix आ गया। मींस इस मैट्रिक्स का इनवर्स A है और इस मैट्रिक्स का इनवर्स A है। यस और क्लियर? तो मैं मींस मैंने वहीं से बता दिया कि ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का क्या है? इनवर्स है। तो A इनवर्स वैल्यू मैंने ये लिखा। हर बार मुझे ध्यान रखिएगा प्रोसीजर क्या फॉलो करना है। अगर 2x2 क्रॉस मैट्रिक्स है, पहले इस एलिमेंट को 1 बनाना है और इस रो की हेल्प से इस एलिमेंट को 0 बनाना है। क्लियर? उस पर फिर मैंने इस एलिमेंट को 1 बनाना है, कैसे? पूरी रो को उसी नंबर से डिवाइड करके, और फिर इस एलिमेंट को क्या बनाना है? 0 बनाना है। तब जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। फर्स्ट मैंने इस एलिमेंट को 1 बनाया, बनाने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी था। फिर मैंने इसके नीचे वाले एलिमेंट को क्या बनाया? 0। क्लियर? उसके बाद फिर मैंने इसके राइट वाले एलिमेंट को क्या बनाया? 1, और फिर उसके ऊपर वाले एलिमेंट को क्या बनाया? मैंने 0। सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करना है आपको हर एक क्वेश्चन में, और इसी तरीके से आपको 2x2 मैट्रिक्स की क्या करना है? एलिमेंट के ऑपरेशन से इनवर्स निकालना है। और अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा कि आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है या नहीं। So you can check your answer also by multiplying these matrix. Clear है? So please note down this matrix. फिर next question है. This is your first question of your exercise 3.4. Elementary operations के द्वारा हम inverse निकालेंगे. Clear है? Note down please. आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है दिस इज ए मैट्रिक्स, फाइंड इट्स इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो चलिए सेम वही प्रोसीजर, पहले चेक कर लेते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं। तो पहले चेक करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 2 into 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 1 into 1, दैट इज 2 minus 1 equals to 1, does not equal to 0. So matrix is invertible. Matrix is invertible, so A inverse exists. So A inverse exists means इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग इसका इनवर्स निकालेंगे, जैसे हमने पहले किया था। कैसे? यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A मैट्रिक्स। इस तरह से लिख के लेके चल सकते हैं हम लोग। A मैट्रिक्स इज 2 1 1 1, नेक्स्ट इज 1 0 0 1 और इनटू में ए मैट्रिक्स। अब देखिए अभी तक हमने दो टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज किया। कौन सा? जो हमने कल सीखे थे, ऑपरेशन नंबर सेकंड एंड ऑपरेशन नंबर थर्ड। ऑपरेशन नंबर सेकंड डिवाइड करके हम किसी चीज को 1 बना सकते हैं, ऑपरेशन नंबर थर्ड किसी चीज को 0 बनाने का सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? ऑपरेशन नंबर 1 का यूज कहाँ होता है उसके बारे में देखिए। अब मेरे पास ये 2 है, इसमें मुझे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हमेशा हमने क्या बोला कि हम 1 बनाने के लिए एलिमेंट रॉस को चेंज भी कर सकते हैं। ये हमने बताया था कि हम रॉ 2 और रॉ 1 को आपस में एक्सचेंज कर दे तो भी फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्लियर? आप चाहे तो इसे डिवाइड करके कर सकते हैं कि रॉ 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी 1 हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि ये टर्म्स क्या आ जाएंगे? फ्रैक्शन बनेगा। फ्रैक्शन के बाद आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? तो इस तरह के केसेस में हम लोग क्या करते हैं, R1 चेंजेस बाय R2। इस तरह के केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि रॉ को एक्सचेंज कर देते हैं किसी दूसरी रॉ से जिसमें हमारे पास ऑलरेडी 1 है 0 आ रहा है। तो इसको हम एक्सचेंज कर देते हैं, तो हमारे पास एलिमेंट रॉ क्या बनी? 1 1 2 1, राइट?
राइट साइड भी चेंज हो जाएगा, राइट साइड का जो 0 1 1 0, राइट क्लियर। देखिए अब ऑटोमेटिक यहाँ 1 आ गया ना, तो हमारे पास कोई फ्रैक्शन की टर्म बनी है, राइट। अब मुझे क्या करना है, इस टर्म को क्या बनाना है, 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए थर्ड एलिमेंट के ऑपरेशन किस तरह से, R2 चेंजेस बाय R2 माइनस, देखिए प्लस है तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस, और अगर ये -2 होता तो यहाँ पे क्या आता प्लस आता, प्लस है तो 2, और किस चीज को 0 बनाना, 2 टाइम्स R। देखिए अगर यहाँ पे मुझे प्लस की टर्म को 0 बनाना है तो उसमें तो माइनस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस का साइन लेके चलेंगे, और अगर मुझे माइनस की टर्म को 0 बनाना है तो उसमें प्लस का साइन लेके चलेंगे, क्लियर है, ओके। तो हमारे पास इसे अप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो तो एज इट इज, सेकंड रो के बाद R2 इज, रफ में यहाँ करके देख लेते हैं, R2 इज 2 1 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 2, दैट इज सब्ट्रैक्ट कीजिए 0, दैट इज -1, 0, -1, राइट है। सेकंड राइट साइड में चेक कीजिए, राइट साइड में भी सेम ऑपरेशन, R2 इज 1 0, राइट साइड की R2 क्या है 1 0, ये सॉरी 1 0 मैंने 1 0 ट्वाइस ऑफ R1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और क्या करना है सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा, दैट इज 1, दैट इज -1, तो 1 माइनस, क्लियर। ये हमने यहाँ से दोनों एलिमेंट्स क्या कर दिए, ये 1 बना दिया और ये 0 बना दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट एलिमेंट हम यही करते हैं, इसे 1 बनाते हैं, फिर इसके नीचे वाले टर्म को 0, फिर इसके राइट वाले को 1, लेकिन ये अभी क्या है -1, तो इस -1 को +1 बनाने के लिए क्या किया जाए, माइनस से मल्टीप्लाई या -1 से मल्टीप्लाई, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, R2 चेंजेस इनटू -1 इनटू R2। हमने पहले बोला था कि 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, देखिए ये। अब आप लोग सोचेंगे सर इसमें आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि इसमें आप एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, देखिए बिल्कुल यहाँ 1 तो आ जाएगा, लेकिन ये एक्सचेंज जाएगी तो यहाँ 0 पहुंच जाएगा, क्लियर है। हम सिर्फ स्टार्टिंग की वैल्यूज पे जो हमने अभी तक बनाई नहीं है उन रोज के लिए फर्स्ट ऑपरेशन या इस तरह के ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज और किसी के लिए नहीं करेंगे तो आपको ऐसे ही करके कुछ ना कुछ दिखेंगे, क्लियर है। तो इसको अप्लाई कीजिए, क्या आएगा, फर्स्ट 1 1 0 1, राइट साइड में क्या बनेगा 0 1 0 1 -1 एंड 2 इनटू ए मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा ये ए मैट्रिक्स साथ में लिख के चलिए, क्लियर। अब देखिए आपके पास ये एलिमेंट 1 हो गया, ये एलिमेंट 0 हो गया और थर्ड एलिमेंट भी क्या हो गया 1। अब इसको क्या बनाना है, सिर्फ एक एलिमेंट क्या बनाना है 0, तो बताइए कैसे, R1 ने आपको कोई एलिमेंट 0 बनाना है तो R1 +1 है तो माइनस करना पड़ेगा, क्या 1 से मल्टीप्लाई, जिसको 0 बनाना है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किसको, R2 को, क्लियर। तो फटाफट से कर दीजिए 1 0 0 1 एंड राइट साइड में क्या आएगा, R1 - R2 मींस 0, ये हमारे पास 1 R1 - R2 दैट इज -1 एंड दिस इज योर इनवर्स, साथ में क्या आ गया, अगेन देखिए दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज एनी मैट्रिक्स A एंड दिस इज मैट्रिक्स B और दिस इज A, तो हम क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी इक्वल्स टू B इनटू A, दैट मींस A इनवर्स इज इक्वल्स टू B मैट्रिक्स, तो मींस A का इनवर्स क्या है B मैट्रिक्स, तो A इनवर्स इक्वल्स टू दिस गिवन मैट्रिक्स 1 -1 एंड दिस इज योर A इनवर्स, दिस इज योर A इनवर्स, क्लियर है। मींस ये मैट्रिक्स इस आपके गिवन मैट्रिक्स का क्या है इनवर्स, क्लियर है, आपको ये क्लियर हुआ। अब आप चाहें तो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, क्लियर। नॉट डन दिस क्वेश्चन, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, और आई होप ये समझ में आ रहा होगा, तो कुछ क्वेश्चन आप अपने हाथ से ट्राई कीजिएगा, लेकिन हाँ सबसे पहले हर एक मैट्रिक्स के लिए पहले चेक कीजिएगा कि इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। अगर इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे, मींस अगर ये इस तरह से यहाँ पे 0 आ जाएगा तो हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे लिख के छोड़ेंगे, दिस मैट्रिक्स इज नॉन इनवर्टिबल, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है। नॉट डन दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन पर आपको बोला है गिवन दिस इज अ मैट्रिक्स फाइंड ए इनवर्स इफ एग्जिस्ट। पहले चेक कर लेते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 7 -
2 into 3. Check कर लीजिए 7 minus 6 is equals to 1 does not equals to 0. So A inverse exists. A inverse exists. Clear है? तो आप ये पता लग जाए कि इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है. तो चलिए आगे इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. फाइंड इनवर्स. इनवर्स इक्वल टू A इक्वल टू I into A. ये करना है. तो आपसे A मैट्रिक्स लिख दीजिए 1 3 2 7 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 1 राइट इनटू A मैट्रिक्स. क्लियर? अब मुझे इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है. तो प्रोसीजर क्या है? सेम प्रोसीजर है कि ये आइडेंटिटी ये 1 होना चाहिए. 1 है ऑलरेडी. कोई इससे इस रॉन्ग ऑपरेशन की जरूरत नहीं है. इसको 0 बनाना है. 0 बनाने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं? R2 को 0 बनाना. 2 को 0 बनाना. चेंजेस इनटू R2 एज इट इज प्लस 2 है तो माइनस किसको 0 बनाना है? 2 को. तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. किसे मल्टीप्लाई करेंगे? R1. क्लियर है? तो अप्लाई कीजिए. हमारे पास क्या है? 1 3. क्लियर? फर्स्ट रॉ एज इट इज रहेगी. फर्स्ट रॉ एज इट इज लिख देते हैं 1 0. नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई कीजिए. R2 इज 2 7 माइनस ट्वाइस ऑफ R1. इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. क्या आएगा? 2 6. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. क्या आएगा? ये 2 से 2 कैंसिल 0. ये 1 0 1. क्लियर है? नेक्स्ट इज इसमें अप्लाई कीजिए सेम इसी तरीके से. ध्यान रखिएगा हमेशा ऑपरेशन दोनों में अलग अलग अप्लाई करना. मीन्स ऑपरेशन सेम रहेगा लेकिन इसमें R1 R2 ये है, इसमें R1 R2 ये है. क्लियर? तो सेकंड वाली मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं. R2 इज 0 1 चेंज इन ट्वाइस ऑफ R1. इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और 0. सब्ट्रैक्ट करना है आगे. दिस इज 1 दिस इज माइनस 2 दिस इज माइनस 2 दिस इज 1. क्लियर? देखिए अब हमारे पास ये बार 1 हो गया 0 हो गया. फिर इसको 1 बनाना होता है. इसको 1 बनाने की जरूरत है नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 1 है. तो वापस आते हैं इस नंबर. ये कौन से रॉ में है? R1. तो R1 चेंजेस इनटू R1. ये क्या है? प्लस 3. तो माइनस करना पड़ेगा. और किसको 0 बनाना है? 3 को 0 बनाना है तो 3 टाइम्स ऑफ R2. क्लियर? फटाफट से बना दीजिए. दैट इज 1 0 0 1. ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई. चाहे तो आप ट्राई करके देख सकते हैं. हाँ एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा. इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जब आप इसको आप लोग 0 बनाते हैं, जब आप इसको 0 बनाने की बात करते हैं तो इसे भी अप्लाई करना होता है. जैसे R1 इज 1 3. ध्यान रखिएगा ऑपरेशन इसमें भी अप्लाई होगा लेकिन जो ऑपरेशन मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आपका ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी. क्लियर? 1 3 हमारे पास R1 है माइनस ट्वाइस ऑफ R2. 3 into 0 0. 3 into 1 इज 3. देखिए माइनस करते हैं. ये 1 माइनस ये हमारे पास क्या आ गया? ये तो 1 ही रहेगा और ये 0 होगा. तो मैंने 1,0 लिखा. ठीक है? सेम इस तरीके से राइट साइड में अप्लाई कीजिए. राइट साइड में क्या है? R1 इज 1 0 माइनस ट्वाइस ऑफ R2. इसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए मीन्स माइनस 6 और ये 3. तो इसे माइनस कर देते हैं प्लस और ये माइनस. तो ये क्या आएगा? ये हमारे पास आएगा कितना? 7 और ये कितना आएगा? माइनस 3. यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? माइनस 7 और 3 और ये सॉरी दिस इज माइनस 7 और 3 और ये हमारे पास क्या आएगा? माइनस 4 बनिए. हमारे पास ये हमारे पास क्या बन गया? जैसे I इक्वल्स टू B इंटू A मैट्रिक्स. दिस इज B इंटू A मैट्रिक्स. तो हम ये क्या रखते हैं कि B इनवर्स इक्वल्स टू A और A इनवर्स इक्वल्स टू B. तो A इनवर्स की वैल्यू क्या हमारे पास आई? इनवर्स की वैल्यू क्या है? -7 3 -2 एंड 1. दिस इज योर A इनवर्स. क्लियर? आई होप ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे एंड आगे आप ट्राई करेंगे. जितने भी 2+2 मैट्रिसेस हैं एनसीईआरटी में वो आप ट्राई कीजिएगा. अगर नहीं होते तो प्लीज कमेंट कीजिएगा तो हम आगे उन्हें सॉल्व करेंगे. क्लियर है? नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड वीडियो.